देखिए प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन जो कि ग्रुप डी में हर शिफ्ट में 2 या 3 पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए ये पूरा प्रीवियस ईयर है, ये प्योर प्रीवियस ईयर। यदि एक भी फालतू दिख जाए तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो आगे आइए इसको समझने के लिए, इसको धुआं धुआं करने के लिए सबसे पहले आप थ्योरी को समझिए। तो देखिए जब 2 पदार्थ, एक पदार्थ हो गया ए और दूसरा का पदार्थ बी, जब 2 पदार्थ संयोग करके मतलब मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, या इसका दूसरा का नाम है योगात्मक अभिक्रिया। एक बार फिर से समझिए, जब 2 पदार्थ मिलकर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए नाम पर प्रभाव पड़ता है। देखिए संयोजन मतलब संयोग करके मतलब मिला के। ठीक, जब 2 पदार्थों को मिलाइएगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसको हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यदि ऑप्शन में संयोजन दिखे तो संयोजन को टिक कर दीजिए, यदि संयोजन नहीं दिखेगा तो योगात्मक, दोनों में से एक दिखेगा। ठीक, ऑप्शन में यदि संयोजन ना दिखे तो योगात्मक पर टिक लगाइए। ठीक, सेकेंड को आप समझिए, जब एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम इसे कहते हैं वियोजन। देखिए वियोजन का मतलब बिगाड़ के। ठीक, किस मान लीजिए इसको बिगाड़ना है तो इसको तोड़िएगा। ठीक, तो देखिए वियोजन मतलब बिगाड़ के। ठीक, मतलब वियोजन, इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या दूसरा का नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एक बार फिर से रिएक्शन को समझिए, जब एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि वियोजन नहीं दिखेगा ऑप्शन में तो अपघटन दिखेगा, यदि अपघटन नहीं दिखेगा तब वियोजन, दोनों में से एक दिखेगा। यदि अपघटन दिखेगा तो अपघटन मारिए, वियोजन दिखेगा तो वियोजन मारिए। ठीक, तो देखिए एक बार फिर से समझिए, देखिए नाम पर प्रभाव पड़ता है। देखिए वियोजन मतलब इसको बिगाड़ने का मतलब तोड़कर। जब एक पदार्थ को तोड़कर 2 नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब तोड़कर। ठीक, तोड़कर एक पदार्थ को तोड़कर 2 नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब बिगाड़ के। ठीक, बिगाड़ के 2 नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड को आप समझिए। ठीक, तो थर्ड को आप समझिए, देखिए AB + C। ठीक, तो देखिए इसमें ये जो है C के पास चला जाएगा। ठीक, अब B जो है अकेले हो जाएगा। देखिए इस पार्टी समझिए, देखिए AC आप प्लस ये B हटकर कहाँ जाएगा, अकेले हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं जब एक पदार्थ आपस में अदला बदली करता है तो उसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन। एक बार फिर से समझिए, देखिए A के पास C चला जाएगा, B यहाँ से हट जाएगा। तो इसको देखिए जब एक पदार्थ आपस में अदला बदली करता है तो इसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए A के साथ C हो जाएगा, B अकेले हो जाएगा। देखिए AC अब B वहाँ से हटकर कहाँ हो जाएगा, अकेले हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन। जब आपस में एक अदला बदली करेगा तो एकल विस्थापन कहते हैं। फोर्थ को आप समझिए, देखिए जब 2 पदार्थ, देखिए AB + CD = AC + BD। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, C हटकर A के पास चला जाएगा, अब D हटकर
बी के पास चला जाएगा। ठीक, तो देखिए AC तो AC और फिर क्या हो जाएगा BD, मतलब A के साथ C चला जाएगा, B के साथ D चला जाएगा। तो देखिए A के साथ C तो AC और B के साथ D तो BD। मतलब हुआ कि जब दो पदार्थ आपस में अदला बदली करता है तो इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से आप समझिए। ठीक, देखिए A प्लस B जब मिलकर जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए, इसको हम ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि ये दोनों ना दिखे, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया ना दिखे प्यारे बच्चों, तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर टिक लगाइएगा। ठीक, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर टिक लगाइएगा। क्यों ऊष्माक्षेपी? क्योंकि देखिए जब दो परिवार जुटता है तो कुछ देता है, मतलब कुछ देता के मतलब कुछ ऊष्मा देता है। ठीक, तो देखिए ये दोनों मिलेगा तो ऊष्मा का निर्माण होगा, इसीलिए हम ऊष्मा के निर्माण होने के कारण हम इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक, ऊष्मा बनेगा, हद से ज्यादा ऊष्मा बनेगा तो ऊष्माक्षेपी। लेकिन यहाँ आ जाइए, जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एक और इसका नाम आ गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी क्यों? तो देखिए जब एक परिवार जब टूटता है तो हर चीज का कमी हो जाता है। ठीक, तो देखिए जब एक परिवार टूटता है तो हर चीज की कमी हो जाता है। मतलब जब किसी चीज को इसको तोड़िए तो इसके लिए ऊष्मा की, जैसे लोहा है तो लोहा को आप तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, ऊष्मा दीजिएगा। ठीक, तो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा तो इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, तो इसीलिए ऊष्मा की आवश्यकता, ऊष्मा लेना चाहता है, देना नहीं चाहता, ये देता है तो इसीलिए ऊष्माक्षेपी, ये लेता है, ग्रहण करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। तो देखिए जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन या योगात्मक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण करता है। ठीक, ये इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। थर्ड आइए, जब एक आपस में अदला बदली करेगा तब बुझ जाइए एकल विस्थापन, जब दो आपस में अदला बदली करेगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसी प्रकार हम रिएक्शन पर चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन देखिए, देखते हैं आंसर बोल दीजिएगा। ठीक, देखिए 2Cu प्लस O2 तब बनेगा 2Cu। मतलब क्या हुआ, मतलब इस यहाँ आइए, देखिए जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको हम बोलेंगे हम संयोजन। ऑप्शन में यदि संयोजन दिखे तो संयोजन टिक लगाइए, या यदि योगात्मक दिखे तो योगात्मक पर टिक लगाइए। यदि योगात्मक भी ना हो तो यदि ऊष्माक्षेपी दिख जाए ऑप्शन में, तो ऊष्माक्षेपी पर टिक लगाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, देखिए CaCO3 तो इस टूट कर बनता है CaO प्लस CO2। तो एक बार फिर से समझिए अच्छा से। ठीक, तो देखिए एक पदार्थ जब टूटता है तो दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसका मतलब दूसरा का पॉइंट। देखिए एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसको क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसको हम बोलेंगे जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको हम बोलते हैं वियोजन, मतलब बिगाड़ के वियोजन, या दूसरा का नाम है अपघटन अभिक्रिया। या वियोजन ना दिखे, ऑप्शन में वियोजन ना दिया गया हो तो अपघटन मारेंगे, अपघटन भी नहीं दिया हो, दोनों में से कोई नहीं दिया रहेगा तो आप मार लीजिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यदि ऑप्शन में ऊष्माशोषी दिख जाए तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को मार लीजिए। ठीक, यदि क्योंकि
कोई चीज टूटता है तो वहां उष्मा की जरूरत होती है, इसीलिए हम बोलते हैं उष्मा शोषी। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा, प्योर प्रीवियस ईयर है, आप उठाकर देख लीजिएगा। ठीक, देखिए CuSO4 प्लस H2S तब बन रहा है, देखिए Cu के साथ, देखिए Cu के साथ S जुट रहा है, SO4 H2 के साथ SO4 जुट रहा है। ठीक, तो देखिए डबल आपस में जुट रहा है, दो गो आपस में अदला बदली कर रहा है। देखिए Cu के साथ S तो CuS, और फिर H2 के साथ SO4 तो H2SO4। ठीक, तो देखिए जब दो आपस में अदला बदली करेगा तो हम इसको बोलते हैं द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर देखिए NaOH प्लस HCl, तो देखिए ये बन रहा है, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए Na के साथ Cl जुट रहा है, OH के साथ H जुट रहा है। ठीक, तो NaCl जब दो आपस में अदला बदली तो द्विविस्थापन, तो देखिए NaCl, आइए देखिए एगो H यहाँ एगो H यहाँ, तो H2 और फिर क्या जुट गया O, मतलब OH के साथ H तो H2O, तो देखिए डबल आपस में मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। जब दो आपस में अदला बदली दिखे तो आप समझ जाइए द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया ना दिखे तो आप समझ जाइए आप विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया को ही हम दो भागों में बांटे हैं, एक को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक को एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, यदि द्विविस्थापन ना दिखे तो आप विस्थापन मारिएगा, एकल विस्थापन ना मारिएगा। ठीक, एकल विस्थापन का मतलब एक आपस में अदला बदली करेगा, द्विविस्थापन का मतलब दो आपस में अदला बदली करेगा। देखिए NaCl तो आपस में बदला बदली कर लिया, फिर OH H के साथ बदला बदली कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए CaOH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस ये टूटता है प्यारे बच्चों, तब बनता है CaO प्लस H2O। तो याद रखिए जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, मतलब टूटने का मतलब इसको बिगड़ कर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो याद रखिए इसको हम वियोजन बोलते हैं, थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। वियोजन या इसका दूसरा का नाम अपघटन अभिक्रिया, या एक और नाम है भैया, एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि टूटेगा तो उष्मा की जरूरत पड़ेगा भैया, यदि लोहा तुरिएगा तो उसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो देखिए कोई भी चीज टूटता है तो हर चीज की कमी हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ उष्मा की कमी हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं उष्मा शोषी, क्योंकि उष्मा की यहाँ जरूरत है। अगला देखिए हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, इतना टाइम नहीं लेंगे। चलिए 6 नंबर आप समझिए, देखिए तो इसको हम वियोजन अपघटन या उष्मा शोषी भी बोल सकते हैं। ठीक, अगला आइए Fe प्लस CuSO4 तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ देखिए Fe के साथ हो गया SO4, तो देखिए Fe के साथ क्या हो गया SO4। अब देखिए Cu, देखिए आपस में एक अदला बदली कर लिया, लेकिन Cu जो है ये निकल कर कहाँ आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। ठीक, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं हुआ, क्योंकि इसमें केवल एक अदला बदली कर रहे हैं, ये तो बेचारा बाहर निकल जाता है जी। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना दिखे तो आप एकल विस्थापन अभिक्रिया भी मार सकते हैं, यदि ना दिखे तब। ठीक, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर MnO2 प्लस 4HCl। तो देखिए ये बन रहा है भैया MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो भैया ये तो ऐसा गड़बड़ है, देख लीजिए कि एकल विस्थापन के मतलब एक आपस में अदला बदली, डबल
डबल के मतलब दो आपस में आदला, ये देखिए 3 नंबर आ गया। इसका मतलब ना एकल है, ना द्विविस्थापन है, ना संयोजन है, ना वियोजन है। तो है क्या भैया? तो याद रखिए इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा होता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को संयोग करके हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये ऐसे पकड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर पकड़ा जा रहा है कि मतलब कि 2 गो चाहिए। देखिए इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो द्विविस्थापन हो जाता है। ठीक, यदि आपस में एक अदला बदली तो एकल विस्थापन, डबल अदला बदली तो डबल विस्थापन। ठीक, तो याद रखिए यहाँ ट्रिपल आ गया, इसीलिए हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, CaO प्लस H2 तब बन रहा है CaOH के होल ट्वाइस। मतलब भैया देखिए ना, CaO मतलब 2 गो पदार्थ मिलता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो समझ जाइए कि यह मिलता है, मिलने का मतलब संयोग करता है, योगात्मक है। संयोजन या योगात्मक मतलब संयोग कर रहा है या जुट रहा है। तो जुट रहा है तो भैया हम बोलेंगे जब 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको संयोजन मतलब मिला के। ठीक, तो संयोजन के मतलब क्या भैया? मिला के। ठीक, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। या भैया जब कुछ 2 पदार्थ मिलेगा तो याद रखिए उष्मा देगा, तो इसको हम बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक, देखिए BaCl2 तब बन रहा है Na2SO4, तो यहाँ बना BaSO4 प्लस 2NaCl। तो देखिए Ba, तो Ba के साथ आ रहा है SO4 Na2 के साथ Cl2, तो देखिए BaSO4 प्लस 2NaCl। तो देखिए यहाँ 2 आपस में आदल, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया? डबल विस्थापन हो गया। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? जो 2 आपस में अदला बदली करे तो इसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, क्या बोलते हैं? देखिए 2 आपस में अदला बदली करे तो हम इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को समझिए। ठीक, देखिए यहाँ समझिए, और केनो स्थान बा भैया यहाँ बना देते हैं। ठीक, देखिए एक क्या होता है अभिक्रिया इंपॉर्टेंट। देखिए अम्ल भैया प्लस क्षार। ठीक, यदि संयोग करेगा तो याद रखिए, ये ना कि बोल दीजिएगा संयोजन अभिक्रिया। देखिए अभियोजन ये सब कुछ ना, अम्ल और क्षार जब संयोग करेगा, जब मिलकर बनता है भैया, तो इसको हम प्राप्त होता है लवण और प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक, तो आपसे पूछ दे कि कैसा अभिक्रिया है तो आप बोलिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये अपवाद में है। ठीक, उदासीन अभिक्रिया। ठीक, तो याद रखिए अम्ल और क्षार जब संयोग करके मिलेगा तो अम्ल और क्षार जब संयोग करेगा तो लवण प्लस जल का निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों ये प्योर प्रीवियस ईयर है। ठीक, यदि वीडियो पसंद पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा में आप शेयर कीजिए। ठीक, एक छोटा भाई का हेल्प कीजिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा में आप शेयर कीजिए। यदि शेयर कीजिएगा तो हमारा मन और बढ़ेगा, तो इससे भी झकास वीडियो लेकर आएंगे। ठीक, वही वीडियो ले आएंगे जो कि भविष्य में काम देवे, मतलब आपकी ज़रूरत हो। जैसे में देख लीजिए, ये हम देख लिए कि हर शिफ्ट में ग्रुप डी के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम अपने भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई को हेल्प करने के लिए हम क्वेश्चन को मतलब प्रीवियस में करीबन 4-5 बुक से ये क्वेश्चन को इकट्ठा करके किए हैं। ठीक,
तो देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।